नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वाले वीडियो में हमने भारतीय संविधान का भाग 5 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक को सम्मिलित किया गया है का अध्ययन किया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जिसे देश का शासन प्रमुख तथा देश का नाम मात्र का शासन प्रमुख और देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही हमारे देश का कोई भी कानून की स्थिति में पहुंचता है या कोई भी विधेयक अधिनियम की स्थिति में पहुंचता है। इनके हस्ताक्षर के बिना भारतीय करार, संधि ये कानून मान्य नहीं होंगे, ऐसा संविधान में उल्लेख कर रखा है। और हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें सामान्यकालीन और आपातकालीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम विधायी, कार्यपालिका संबंधी, न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सम्मिलित करते हैं, जबकि आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं और इनका संविधान के कौन से भाग में तथा कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है का अध्ययन आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य अर्थ में देखें तो आपातकाल का अर्थ है ऐसा काल जिसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन कब आएगा यह तय नहीं किया जा सकता, इसे आपातकाल कहा जाता है। आपातकाल से संबंधित संविधान के भाग 18 में प्रावधान कर रखे हैं और ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये जर्मनी के संविधान से भारत में ली गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में लिखा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना राष्ट्रपति इस आपात की घोषणा नहीं कर सकता। हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त